हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होगा, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, बिहार पुलिस का जो सीरीज चल रहा है उसमें प्राचीन इतिहास खत्म हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। प्ले लिस्ट बना होगा, वहाँ पे जाकर सारे वीडियो को आप एक एक करके देख लीजिएगा। ठीक है, क्लास 6 तक था और पूरा प्राचीन इतिहास यानी एशियंट हिस्ट्री खत्म हो गया है। ठीक है, और आज का जो टॉपिक रहेगा, चलिए हम देखते हैं, मध्यकालीन हिस्ट्री रहेगा। चलिए हम उसको दिखाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मध्यकालीन इतिहास में हम देखेंगे, सबसे फर्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा क्या रहेगा? अरब एवं तुर्की आक्रमण। अरब एवं तुर्की आक्रमण। मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, यानी किस किस ने भारत पर आक्रमण किया, या और जो होगा मंदिर या कोई भी होगा जिसको ध्वस्त किया, वो सारे क्वेश्चन इसमें है और सारे क्वेश्चन देखेंगे एमसीक्यू के रूप में। और सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा बिहार पुलिस एग्जाम के लिए, और कहीं ना कहीं पिछले वर्ष में पूछा गया क्वेश्चन सब है। ठीक है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यानी 186 नंबर क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था। यानी भारत पर जो आक्रमण किया था वो पहला मुसलमान कौन था? तो याद रखिएगा, पहला मुसलमान की बात करें मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? याद रखिए, मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? बताइएगा। याद रखिएगा, सोमनाथ मंदिर कहाँ है? तो सोमनाथ मंदिर जो है गुजरात के कठियावाड़ा क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, सोमनाथ मंदिर कहाँ है? तो गुजरात के कठियावाड़ा क्षेत्र में स्थित ये सोमनाथ मंदिर है। और इसको नष्ट किसने किया? याद रखिएगा, सुल्तान महमूद ने। सुल्तान महमूद ने इसको नष्ट किया। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, मध्यकालीन इतिहास शुरू होता है कब से कब तक कहा जाता है? मध्यकालीन इतिहास कब से कब तक कहा जाता है? तो याद रखिएगा, मध्यकालीन इतिहास जो प्रारंभ होता है 476 ईस्वी से माना जाता है और इसका अंत 15वीं शताब्दी, मतलब 15वीं शताब्दी माना जाता है। यानी कह सकते हैं विस्तार जो है 5वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी अंत माना जाता है इसका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मध्यकालीन का विस्तार जो है 5वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के अंत माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला जो देखिए, अगला हम जो देखें, अगला है दिल्ली सल्तनत। अगला जो टॉपिक रहेगा दिल्ली सल्तनत है और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दिल्ली सल्तनत से, कि इब्न बतूता को दिल्ली का काती किसने नियुक्त किया? बताइएगा, इब्न बतूता को दिल्ली का काती किसने नियुक्त किया था? बताइएगा। 189 का क्वेश्चन क्या होगा? 189 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा, यहाँ पे बोल रहा है व्याख्या में कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली को सल्तनत तुगलक वंश का दूसरा शासक था, जिन्हें 1325 ईस्वी से 1391 ईस्वी तक शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया। किसने किया था? इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? तो याद रखिएगा यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग डेढ़ का था। यानी सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज किसको कहा जाता है? तो सैन्यों को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी, सैन्यों को कहा जाता था। ठीक है, सैन्य विभाग को कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तोता ए हिंद। तोता ए हिंद नामक प्रसिद्ध अमृत खुजरो ने पैदा हुआ थे। तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुए थे। तो कहाँ पैदा हुआ था? पटियानी में। ऑप्शन नंबर सी, पटियाली में। पटियाली में, याद रखिएगा। तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुए थे, तो याद रखिएगा पटियाली में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? तो याद रखिएगा अली मर्दन को। ऑप्शन नंबर सी, अली मर्दन को। ठीक है, अगला है, दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियाबत ए खुदाई कहा था? दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियाबत ए खुदाई कहा था? कौन हो जाएगा? बताइएगा। याद रखिए बलबन। ऑप्शन नंबर सी, बलबन कहा था अपने आप को। क्या कहा जाता? क्या कहा था? तो नियाबत ए खुदाई कहा था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है, तुर्काइन ए चहलगानी को किसने समाप्त किया? तुर्काई ए चहलगानी को किसने समाप्त किया? तुर्काई ए
चहलगानी को किसने समाप्त किया? तो बलबन ने समाप्त किया। ऑप्शन नंबर बी बलबन हो जाएगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जिग्र यानी खिजराबाद कर दिया? यदि निम्न में से किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर दिया? बताइएगा कौन? तो चित्तौड़ का नाम। ठीक है, याद रखिए, इंपोर्टेंट है क्योंकि ये बिहार पुलिस कांस्टेबल में 2021 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, किस स्थान को नामकरण किया अलाउद्दीन खिलजी द्वारा? तो याद रखिएगा चित्तौड़ को। चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन सा लाख बख्यात के नाम से जाना जाता है? लाख बख्यात के नाम से जाना जाता है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान है जो लाख लाख बख्यात के नाम से जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ठीक है, अगला है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दक्षिण भारत में बदल ली थी? बताइएगा, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली से दक्षिण भारत में बदल ली थी? कौन हो जाएगा? तो मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर से मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राजकर्ता कौन थी? बताइएगा, दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राजकर्ता कौन थी? याद रखिएगा, रजिया हो जाएगा। रजिया सुल्तान है यानी रजिया, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, काफी इंपोर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की? गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश की स्थापना की? तो याद रखिएगा 1320 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी 1320 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चंगेज खां का समकालीन था? इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। चंगेज खान का समकालीन कौन था? चंगेज खान का समकालीन कौन था? सुल्तान समुद्दीन इब्न क्या है? इल्तुतमिश है। ऑप्शन नंबर ए सुल्तान समुद्दीन इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ठीक है, अगला है, इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सत्य है? सबसे पहला है कि वह मोरक्को से था, और दूसरा का है वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, उसने रेहला लिखा था। बताइएगा, याद रखिएगा, इसमें बात करें वो मोरक्को से था, ये आपको सही होगा। वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। कौन? इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था, ये भी सही होगा। उसने रेहला लिखा था, ये भी सही होगा। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई? भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई? तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगला है, आगरा शहर का संस्थापक कौन था? आगरा शहर का संस्थापक कौन था? आगरा शहर का संस्थापक सिकंदर लोदी हो जाएगा। आगरा शहर का संस्थापक सिकंदर लोदी हो जाएगा, जो उसने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की। किसने? तो सिकंदर लोदी बहलोल लोदी के पुत्र था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है, बताइएगा। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अलाई दरवाजा। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को कहा जाता है तो अलाई दरवाजा कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला है, किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर ए कोही नामक नए विभाग का स्थापना किया? किसने? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापना किया। अगला है, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? बताइएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी जो था वो आराम शाह था। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए आराम शाह हो जाएगा। ठीक है, अगला है, जैनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? जैनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? जैनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिरोज शाह तुगलक ने किया था। बिहार पुलिस फॉरेस्ट रैंक ऑफिसर एग्जाम में पूछा गया है 2020 में। अगला है,
दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़े को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़े को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो ये याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिजली। ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिजली। ये बिहार पुलिस कांस्टेबल 2010 में पूछा गया है। अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना? अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना? अलाउद्दीन खिजली के शासनकाल में, अलाउद्दीन खिजली के शासनकाल में। अगला है, 14वीं शताब्दी में मोरक्को को किस यात्री व इतिहासकार का न्याय व्यवस्था के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ? तो किसने? याद रखिएगा, इब्न बतूता का हुआ। ठीक है, इब्न बतूता का हुआ। ठीक है, मोरक्को। 14वीं शताब्दी में मोरक्को को किस यात्री व इतिहासकार का न्याय व्यवस्था के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ? इब्न बतूता हो जाएगा, इनको स्वागत हुआ। ठीक है, अगला है, अगला जो रहेगा विजयनगर साम्राज्य रहेगा। अगला कौन रहेगा? विजयनगर साम्राज्य और ब्राह्मणी साम्राज्य रहेगा। ब्राह्मणी साम्राज्य रहेगा। इसका कितना क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं, उसके हिसाब से हम इसको डिस्कशन करेंगे। चलिए आइए, थर्ड नंबर है, कुछ थोड़ा ही क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कशन करते हैं। विजयनगर ब्राह्मणी साम्राज्य चार मीनार स्थित है, बताइएगा। 212 का क्वेश्चन का आंसर, चार मीनार स्थित है। तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। ऐतिहासिक इमारत है, याद रखिएगा। अगला है, मोहम्मद गवान डैडस के राज्य में एक प्रसिद्ध वाजिर और वकील था। मोहम्मद गवान के डैडस के राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था। तो याद रखिएगा, बहमनी के दरबार में, बहमनी के दरबार में। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? विजयनगर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी थी। ऑप्शन नंबर सी, हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी थी। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुका नामक दो भाई ने किया था। हरियर और बुका नामक दो भाई ने किया था। 1336 ईस्वी में किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, तो बताइएगा, विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था? विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ था सैनिकों को अनुदान। ऑप्शन नंबर बी, सैनिकों को अनुदान। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी? बताइएगा, कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी? बताइएगा। 216 का आंसर बताइएगा, इसका क्या होगा? 216 का आंसर की बात करें, इसका व्याख्या देखते हैं। कृष्णदेव राय तुगलक वंश का दूसरा शासक था, जिसने 1509 से 1529 तक शासन किया। उन्हें अपनी माता नगला देवी के नाम पर विजयनगर से समीप नगलपुरम नामक एक नगर की स्थापना की। नगलपुरम नामक एक नगर की स्थापना की। उसने कई मंदिर, तालाब तथा गोपुरम बनवाए। उसे अंध्रभोज के नाम से भी जाना जाता है। उससे क्या? अंध्रभोज के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 217 नंबर, निकोलो निकोलो कोंटी नामक इटावली यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? निकोलो कोंटी नामक इटावली यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? बताइएगा। तो याद रखिएगा, देवराय प्रथम के शासनकाल में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहली घटी? निम्न में सबसे पहले घटना कौन घटी? तो बीजापुर में आदिल शाह का राज्य। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, मार्को पोलो किस देश के वासी था? मार्को पोलो जो थे वो किस देश के वासी था, किस देश के रहने वाले थे? तो याद रखिए, इटली के। ऑप्शन नंबर डी, इटली के रहने वाले थे। इनका जन्म हुआ था 1554 ईस्वी में, इटली के वेनिस में हुआ था। यह इटली का एक यात्री तथा व्यापारी था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे जो हम देखेंगे, 4 नंबर टॉपिक रहेगा। 4 नंबर में तो टॉपिक रहेगा भक्ति एवं सूफी आंदोलन, वो अगले वीडियो में हम देखेंगे।
और इस वीडियो का जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। और इस वीडियो को एक बार हो, दो बार हो वीडियो देख के आप याद कर लीजिएगा। और इससे पहले प्राचीन काल जो था टॉपिक था वो खत्म हो गया, ठीक है। तो सिंपली जाके प्लेलिस्ट मिलेगा, जाके आप वॉच कर लीजिएगा, सारे वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।